आप क्या कहेंगे उनके जीवनादर्शों को लेकर? देखिए, लंबी यानी सामाजिक लड़ाई भी, राजनीतिक लड़ाई भी लंबी लड़ने में सक्षम थे वो। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो बिना इस बात के कि मुझे कितनी कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन संघर्ष की जो स्पिरिट थी, संघर्ष का जो उनके अंदर एक मादा था, वो अद्वितीय था। मैं यहाँ भी बैठे थे तब भी मैंने यही बात कही थी। वरना तो आज के युग में लोग संघर्ष करते हैं कि उससे कुछ निकले, उनके लिए, समाज के लिए या राजनीतिक सोच में निकले ना निकले, उनके लिए निकले, तो उससे ऊपर थे वो। सर, इससे अलग बात करें राजनीतिक, तो राज्यसभा चुनाव उसके बाद कांग्रेस बिखर गई सर। देखो, बात यह है कि 12 साल तक जिस पार्टी में संगठन ना हो, और संगठन ही किसी न किसी रूप में किसी पार्टी को मजबूती देता है, तो कमजोरी इसी बात की रही कि सिर्फ एमएलए एमपी बनने के लिए कांग्रेस में रहने के जो लोग थे, वो पार्टी की विचारधारा से या पार्टी की लीडरशिप से अलग इस बात से प्रेरित थे कि हमारे को राजनीति में जगह मिल सकती है किसी न किसी रूप में, अगर हम कांग्रेस की टिकट लेने में सक्षम रहे। तो इसलिए जो आपने कहा कि कमजोर तो इसीलिए है कि अगर संगठन हो तो फिर आदमी पार्टी के साथ दगा नहीं कर सकता। स्पष्ट रूप से कांग्रेस के साथ दगा किया है, और इसके परिणाम ये होंगे, मैं तो ये कह सकता हूँ कि ऐसी रचना रची जाए, इलेक्शन लॉ में भी ऐसे प्रावधान किए जाएं कि जो डिफेक्शन करने वाले और जिनका पता है कि इन्होंने किया है, उन्होंने खुद भी माना है, तो कम से कम इतना होगा भाई, इलेक्शन इस्तीफा दे दो, इलेक्शन लड़ लो, जिस पार्टी को वोट दिया उससे लड़ लो। तो मैं ये मानता हूँ, ये कहीं ना कहीं इन चीजों पे जो भी प्रावधान किए हैं कि कोई विधायक राज्यसभा में वोट भी दिखाता है और फिर भी उसकी वोट पे प्रश्न चिन्ह लगता है, और वो ये कहता है मैंने तो दी है, दिखाने वाला कहता नहीं दी। तो ये जो सारी बातें हैं, इनको दोबारा से इलेक्शन कमीशन को विचार करके, राज्यसभा हो, एमएलसी की भी ऐसे ही वोट पड़ती है, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो ये कॉरपोरेशन है या म्युनिसिपल काउंसिल है, म्युनिसिपल कमेटी है, जिला परिषद है, इन सब में ऐसा प्रावधान हो कि कोई पार्टी से हटके अगर बात करता है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी। कांग्रेस पार्टी ने भी सर कोई खास इस पे एक्शन नहीं लिया, सिर्फ एक नोटिस देकर सीमित रख दिया, तो कड़ी कार्रवाई के बगैर लगता है ये चीजें रुक पाई? देखो, कड़ी कार्रवाई वो अभी तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हुई। अभी तो आपके माध्यम से भी यही आई है कि कल मीटिंग है कोई, उस मीटिंग के बाद वो अपनी रिकमेंडेशन भेजेंगे, और फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि ये देखना, कुछ तो ये कह रहे दी है, हमारे को कैसे बोल दिया कि नहीं दी, और कुछ ने जवाब ही नहीं दिया। तो इस किस्म की उनकी, मैं यही बात कह रहा हूँ कि पार्टी को एक राजनीतिक फैसला भी ये लेना चाहिए कि राज्यसभा के इलेक्शन में भी वोट को सीक्रेट रखने के लिए, और जहां डिफेक्शन होता है अगर सीक्रेट नहीं भी रखते तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये नहीं है अब पार्टी जैसे आप करें, क्यों नहीं हुआ, सस्पेंशन है आखिरी हथियार, सस्पेंशन के बाद वो बिल्कुल आजाद हैं, फिर कांग्रेस का विप भी नहीं चलेगा अगर विधानसभा में भी कोई वोटिंग हुई तो इसलिए ये फैसला इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक बड़ा फैसला ले लिया जाए, और बड़ा फैसला एक तो राजनीतिक रूप से
कि ये जो पद्धति है इसमें क्या सुधार हो सकते हैं। और दूसरा बड़ा फैसला ये कि जिन्होंने पार्टी से दगा किया है उनको पार्टी से निकाल देना सर चाहिए। हिमाचल ले जाया गया, उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि पैसे का और पद का प्रलोभन दिया गया बीजेपी की तरफ से, लेकिन पैसे कितने दिए गए अब तक कोई खुलासा नहीं कर पा रहा। कल राव नरेंद्र सिंह आए मैं वो भी कह रहे थे कि मैं बीजेपी में 10 साल रह लिया है। मैं आपको उनकी बता देता हूँ। वो मैं अगर एमएलए हूँ ना तो मैं ये कहूँगा बिका तो 20 करोड़ में बिकूंगा, वो 50 करोड़ देख के जाते हैं। साला पागल हो जाएगा आदमी कि तेरा तो सौदा ही गलत हो गया। तो आप ये समझो इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की बात नहीं, इस देश की राजनीति में पैसे की राजनीति अगर करेगी तो प्रजातंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। और ये खतरा सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है। आपको लगता बिहार में क्या हुआ, उड़ीसा में क्या हुआ, और अब बंगाल के इलेक्शन में ये क्या करने जा रहे हैं। तो पैसा, अगर पैसे की लड़ाई, राजनीतिक दल जिस दिन इस बात पे खड़े हो गए तो इस देश का आम आदमी वो भी खड़ा होगा। और जिस दिन वो खड़ा हो गया ना, फिर वो चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, बस मान एक लेना। चर्चा और होती है कि कांग्रेस के जो नेता है वो ईडी सीबीआई के डर में, आप ऐसे करो, एनटीआर का नाम सुना, वो पार्टी भी नहीं बनी थी उसकी, लेकिन एक चीज ने सारे सिस्टम को हिला दिया कि उस समय के चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। और वो इस्तीफा ये हुआ कि आंध्र प्रदेश के लोगों ने ये कहा कि ये तो हमारी आत्मा पे ठेस है, हमारा जो स्वाभिमान है उस पे ठेस की है। चीफ मिनिस्टर बन गया एनटीआर, पार्टी बाद में बनी। तो इसलिए जिस दिन उठेगा, आप ये मान के चलो कि 20-25 दिन की नहीं, मैं ये कहता हूँ मेरे 6 महीने में, मैं तो इसलिए बोलता नहीं कई बार कि ये कांग्रेसी कहते यार 10 साल हो गए वहां रहा, अब ठेका ले। मैं आज कहता हूँ कि कांग्रेस इतनी मजबूत है, 6 महीने के अंदर अंदर बीजेपी की हिम्मत नहीं होगी कि वो राज चला ले, क्योंकि राज को तो खो दिया उन्होंने। यानी सारे बदमाशी के अड्डे, गुंडा एलिमेंट, और वो भी ऑर्गेनाइज्ड गुंडा, नौजवानों के लिए ना नौकरी ना रोजगार, सिर्फ दिखावा है। सर एचपीएससी में जैसे आप कॉलेज कैडर की बात की तो पीछे भी इसी प्रकार की पोस्ट थी, उससे मतलब 10% 20% पास में, कल भी मैथ कर जाता है 17 बच्चे पास हुए, 165 का टेस्ट। क्या लगता है? नहीं, आप भी बताओ ना, यानी हमारे 42 आदमी तो सेलेक्ट हो जाए यूपीएससी के एग्जाम में, डीसी, एसपी और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए और आईआरएस के लिए, और यहाँ उतने ही पढ़े लिखे लोग हो गए, तुम फेल हो गए। ये सारे का सारा एक और बड़ी बात है जो मैं आपसे शेयर करूं कि चाहे नौकरी की बात, चाहे लोगों को, चाहे खेती है, चाहे और खेती में क्या है, ये जो जिस तरह की प्रोक्योरमेंट का सिस्टम बढ़ाया है, ये किसी की जल्दी ज्यादा है क्या कि आप मंडी के गेट बंद कर रखो और पास ले और फलाना अंगूठा लगा, और ये नौकरी देना, कृषि आधारित जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को इस किस्म से, और राजनीतिक लोगों के खिलाफ भी, ये सारी की सारी बात ये है कि हरियाणा की जनता को भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ये मैसेज दे रही है कि कुछ करवाना हो तो हमारे आगे झुको, यानी हमारे गुलाम बनते हो तो तुम्हारे कुछ सुन लेंगे, बनाने ये तो गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं सारे प्रजातंत्र को। तो लगता है हरियाणा पंजाब के लोगों ऐसा टेम्परामेंट तो आपने देख लिया, जिस दिन टेम्परामेंट उठ गया उस दिन ये मिलेगी नहीं। हाँ, इनकी तो ये सही बात कर रहे थे, 8-10% लोग इस देश के धर्म के नाम से, धर्म में का धर्मांधता के माध्यम से, और पैसे का उन पे बल है, पैसे के बल पे अपने राज्यों में भी अपनी स्थिति को परमानेंट बनाने के लिए, और ऊपर दिल्ली में भी ऐसी रचना है ये
इस रचना को तोड़ेगा, आम साधारण आदमी तोड़ेगा। और ये तो टूट गई थी जिस दिन 400 का नारा दिया था पार्लियामेंट के इलेक्शन में। गरीब आदमी समझ गया था ये बात, उसने इनको बता दिया कि तुम 400 तुम 240 पे इसलिए टिक गए कि थोड़ा सा जागृति में 5-7 दिन की कमी रहेगी, वरना तो 160 पे 170 पे आगे टिकते। सर अंतिम सवाल, बीरचंद्र सिंह जो यात्रा कर रहे हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है लेकिन पार्टी कांग्रेस का समर्थन नहीं मिल रहा है। नेता नहीं मिल रहा। नेता कोई नेताओं से समर्थन, मेरे से सीनियर नेता क्या कोई बता दो कांग्रेस में, क्या हरियाणा किसी पार्टी में बता दो, तो मैं जब समर्थन दे रहा तो और क्या ले हो गए यार, छोड़ो।